अहम खबर यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस और अजीजिया रेफरेंस में अपील के हक के लिए दरख्वास्त दायर की थी, तो अब यह अपील का हक बहाल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील्स बहाल कर दी हैं। यह फैसला महफूज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दलाल सुनने के बाद नैब प्रोसिक्यूटर के और मियां नवाज शरीफ के वकला के। नवाज शरीफ की अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील्स बहाल कर दी गई हैं। अवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस बताइए अहम खबर से मुताल्लिक। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं और ये बिल्कुल मुख्तसर ज़ुबानी फैसला अभी कोर्ट रूम में सुनाया गया है, जिसमें यही बताया गया है कि अपीलें बहाल हो गई हैं। जब कोर्ट स्टाफ से हमने पूछा कि जो जमानत है उसका स्टेटस क्या होगा, तो उनका ये कहना था कि रिटन ऑर्डर कुछ देर में जारी होगा जिसमें तमाम तफसील आएगी। अभी तक की खबर यही है जो वो मिली है अदालती अमले की जानिब से कि नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस में अपीलें बहाल हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं। जी अवैस यूसुफजई हमें डिटेल्स दे रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपील्स बहाल कर दी गई हैं और इससे पहले समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल दिए थे। मियां नवाज शरीफ के वकला ने भी दलाइल दिए और नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि उन्हें मियां नवाज शरीफ की अपील्स बहाल होने पर कोई एतराज़ नहीं है। इसके साथ साथ गिरफ्तारी भी मियां नवाज शरीफ की मकसूद नहीं है, रेफरेंस भी वापस नहीं लिया जा सकता इस स्टेज पर और जमानत का स्टेटस क्या होगा, इस सवाल पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि आप जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे सकते हैं। तो ये दलाल सुनने के बाद मियां नवाज शरीफ के वकला ने भी इस हक में दलाल दिए थे कि मियां नवाज शरीफ डिजर्व करते हैं कि उनकी अपील्स बहाल की जाए। इससे मुताल्लिक अदालती नज़ीरें भी पेश की गई थी। मरियम नवाज को जो बरी किया गया था उस फैसले का भी जिक्र किया गया था जिसमें जज साहब ने कहा था कि नैब को बार बार ये कहा गया, बारहा मौका दिया गया, लेकिन नैब कुछ भी प्रूव करने में नाकाम रहा। तो इन अदालती फैसलों का भी मियां नवाज शरीफ के वकला की तरफ से हवाला दिया गया कि इस वजह से मियां नवाज शरीफ की अपीलें बहाल की जाएं और अदम पैरवी की बुनियाद पर भी जो फैसले गुज़श्ता दिए गए हैं अदालत की तरफ से कि अदम पैरवी पर अपील का हक खारिज नहीं होता, यह भी हवाला दिया गया अपने जो दलाइल दिए गए थे मियां नवाज शरीफ के वकला की तरफ से उनमें। और इसके साथ साथ नैब प्रोसिक्यूटर ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो भी वाज़ेह था। 3-4 चीज़ें थी इसमें। अदालत ने इस्तफसार किया था नैब प्रोसिक्यूटर से कि आप मियां नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने से मुताल्लिक आपको कोई इशूज़ है, कोई आप इसको कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो इस पर वाज़ेह तौर पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अपील बहाल कर दी जाए, इस पर कोई एतराज़ नहीं है। फिर अदालत ने एक मौके पर यह भी इस्तफसार किया था कि क्या आप मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो इस पर भी वाज़ेह तौर पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं। फिर यह इस्तफसार भी किया गया था कि क्या आप रेफरेंस को वापस लेना चाहते हैं, तो इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया वाज़ेह तौर पर कि इस स्टेज पर रेफरेंस वापस नहीं हो सकता क्योंकि सजा हो चुकी है, अपील्स का मामला डिस्कस हो रहा है, तो रेफरेंस वापस नहीं हो सकता। तो इस पर फिर सवाल किया जज साहब की तरफ से कि क्या आप ये जो फैसला दिया गया था इसके हक में फिर दलाइल देंगे जब अपीलें बहाल होंगी, तो इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि ये आगे की बात है कि इसके मेरिट्स जब डिस्कस होंगे तो उसका रिकॉर्ड चेक करके फिर हम अपना इस मामले पर मौक़िफ़ देंगे। अवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। अवैस बताइए, अब क्या मियां नवाज शरीफ रवाना हो रहे हैं अदालत से? जी बिल्कुल, ये इंतजार किया जा रहा था इस फैसले का। इस फैसले के इंतजार के लिए अदालती अमले ने कहा था कि आप कमरा अदालत में रुकें, क्योंकि जो वकला थे जब फैसला महफूज हुआ तो उन्होंने पूछा कि क्या नवाज शरीफ चले जाएं, तो उस पर उनको कहा गया कि आप फैसले का इंतजार करें, कुछ देर में फैसला आ रहा है। तो ये जुबानी मुख्तसर फैसला जब सुनाया गया तो उस फैसले के बाद नवाज शरीफ अपने वकला के हमरा यहाँ से कमरा अदालत से रवाना हो गए हैं और अब यहाँ पर जो रिटन ऑर्डर है वो कुछ देर बाद जारी किया जाएगा, जिसमें जो मजीद तफसील है वो सामने आएगी, वजूहात सामने आएंगी। अभी तक जो ज़बानी मुख्तसर फैसला सामने आया है उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ दोनों अपीलें, एवनफील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस जिसमें एहतसाब अदालत की जानिब से सजाएं सुनाई गई थी, कि उन सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं। अब ये अपीलें बाकायदा समाअत के लिए फिक्स की जाएंगी। इन अपीलों पर नैब को नोटिस जारी होगा और फिर मेरिट्स पर दलाइल सुनने के बाद अदालत इसको डिसाइड करेगी। आज अमजद परवेज
परवेज एडवोकेट और आजम नजीर तारर एडवोकेट ने अदालत की मुआवनत की थी और मुख्तलिफ अदालती फैसले अदालत के सामने रखे थे। उनका यह कहना था कि कोई भी ऐसी अदालती नजीर नहीं कि नॉन प्रोसिक्यूशन पर कोई केस खारिज किया जाए तो फिर वो बहाल ना हो। अब जो अपील कुनिंदा है वो अदालत के सामने है, उन्होंने सरेंडर किया है, लिहाजा उनकी अपीलें बहाल की जाएं और मेरिट्स पर दलाइल सुनकर उन्हें डिसाइड किया जाए। जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब आज अदालत के सामने पेश हुए, उन्होंने कैटेगोरिकली ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, उन्हें नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर भी कोई एतराज नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अदालती सवाल का भी जवाब दिया जिसमें उनसे ये पूछा गया था कि क्या वो रेफरेंस वापस लेंगे या अपीलों की पैरवी करेंगे। इस पर उन्होंने बताया कि अपीलों की स्टेज पर रेफरेंस वापस लेने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है और कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि इस स्टेज पर अपीलें वापस ली जाएं। ऐसा सिर्फ ट्रायल के दौरान हो सकता है, लिहाजा जब अपीलें एक दफा एडमिट हो जाएं, समाअत उन पर शुरू हो जाए तो उनको डिसाइड करना जरूरी है। लिहाजा हमें कोई एतराज नहीं अगर नवाज शरीफ की अपीलें बहाल की जाएं। साथ ही साथ जब उनसे ये पूछा गया है तो क्या जब अपीलें बहाल होंगी तो वो जजमेंट के हक में दलाइल देंगे जिसमें सजा सुनाई गई थी, तो उस पर उनका ये कहना था कि जब अपीलें बहाल होंगी उन्हें नोटिस होगा तो वो केस का जायजा लेंगे, शवाहिद देखेंगे, केस का जायजा लेंगे। अच्छा अवैस, ये भी बताइए कि जमानत से मुताल्लिक कोई हुक्म आया, रिटन ऑर्डर में पता चलेगा? जी, इस मुतालिक रिटर्न ऑर्डर में बात सामने आएगी क्योंकि जो अदालती अमरा है उन्होंने अभी यही बताया है कि जो ज़बानी ऑर्डर आया है उसमें सिर्फ इतनी चीज सामने आई है कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल हुई हैं। जमानत का क्या स्टेटस होगा ये रिटर्न ऑर्डर में चीज सामने आएगी। जमानत के हवाले से जो सवालात हुए थे उस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने ये अदालत की मुआवनत करते हुए कहा था कि उनसे आप फ्रेश बेल बॉन्ड यानी नए जमानती मचल के ले लें। जी, और अपील की हियरिंग कब तक होगी ये भी अभी तक नहीं पता चला? जी बिल्कुल, ये अपीलें जो है फिर रेगुलर काज लिस्ट में आएंगी, इनको फिक्स किया जाएगा, बेंच तश्कील दिया जाएगा जिसके बाद ये मरहला शुरू होगा। और इस वक्त क्या सूरत है आप देख रहे हैं? अदालत से निकल चुके हैं मियां नवाज शरीफ, बाहर आ गए? जी बिल्कुल, वो कमरा अदालत से जा चुके हैं और उनके साथ काफी बड़ी तादाद में जो नून लीग के वकला हैं और ओहदेदारान हैं वो मौजूद थे। वो अभी कॉरिडोर से रवाना हुए हैं कमरा अदालत से निकलने के बाद और कोर्ट रूम से बाहर जा रहे हैं। काफी जो है नारेबाजी भी की जा रही है वकला की जानिब से और उनके जो ओहदेदारान कारकुनान यहाँ पे मौजूद है उनकी जानिब से। ताहम जो कमरा अदालत है वो उसकी सूरत हाल ये है कि वो ऑर्डर आने के बाद और रिटर्न ऑर्डर के लिए मियां साहब के वकला मौजूद है अभी? जी, रिटर्न ऑर्डर जारी होगा, उसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जो वकला हैं उनकी टीम यहाँ पे मौजूद होगी जो कि इसकी अटेस्टेड कॉपी लेने की कोशिश करेगी। अभी चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है तो शायद जो मुतलका ब्रांच है वो आज अटेस्टेड कॉपी शायद ना जारी कर सके, लेकिन जो वकला है उनकी जानिब से यही कोशिश होगी कि इस फैसले की अटेस्टेड कॉपी आज ही हासिल की जाए। जी, बहुत शुक्रिया। अवैस यूसुफजई अदालती कार्रवाई का अहवाल दे रहे थे।